हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना पूरा ख्याल भी रखते होंगे। जैसा कि हम लोग पैसिव वॉइस सीख रहे हैं, आज हम लोग लास्ट टेंस का पैसिव वॉइस देखेंगे। अक्सर लोगों से सुनने को आया है कि इस टेंस का पैसिव वॉइस ही नहीं बनती, बट आई प्रॉमिस यू कि जो चीज़ें मैं दूंगा वो फैक्ट पर आधारित होगा। मेरी ज़िंदगी का अपना रिसर्च है। फिलहाल आप देखो, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं होता है आपके कम्युनिकेशन में, इवन एग्जाम में भी अब नहीं आता, बट आप जानते तो रहोगे ना कि ये चीज़ आप इस तरह से ही बनती है। तो आइए देखते हैं। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 2 4 6 एग्जाम्पल के माध्यम से देने की कोशिश करूँगा। तो आइए देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीट मॉडल वर्ब का भी पैसिव वॉइस बनता है। उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस, इवन नरेशन का भी पैसिव वॉइस मैं आपको करना सिखाऊंगा। तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान होंगी, बट तभी जब आप समय देकर के सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर करेंगे। इसके पहले कि मैं इसका पैटर्न लिखूँ, मैं चाहूँगा कि कुछ लाइन की जो इसका डिफिनेशन है, हिंदी में भी पहचान रूल कह लीजिए, तो आप उसको भी लिख सकते हो। इस टेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय सर्वप्रथम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं, फिर कर्ता के बाद विल हैव बीन, बीइंग, शैल हैव बीन, बीईआईएनजी, बीइंग लगाकर वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखकर उसके पहले बाई लगा देते हैं। ये तो अभी जानते हो कि जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा ही। तो ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट, ये जो हम सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वो भी बाई के बाद लिखते हैं। तो यही सारा रूल है। आइए देखते हैं। इसका पैटर्न भी सिंपल सा एक लाइन में समझना होगा हमें। सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद हमें लिखना होगा विल हैव बीन, उसके बाद शैल हैव बीन, प्लस अभी तो पिछले टेंस में सहायक क्रिया लगती थी, इसमें आपको सिर्फ एक चीज जोड़ देना होगा, बीईआईएनजी, बीइंग। ओके ना। बीइंग के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते ही हो, तो आपको हर पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही लगाना होगा। उसके बाद आपको करना होगा बाई के बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद आप लिखना चाहते हो तो अदर वर्ड लिख दो। अदर वर्ड में सिंपल प्लेस भी टाइम ही आते हैं, नॉर्मली वही होता है। ये कंप्लीमेंट कभी कभी आ सकते हैं, तो आज हम एग्जांपल के माध्यम से वो भी देखेंगे। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। ध्यान से देखेंगे तो एक बार में सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। जैसे सिंपल, राम विल हैव बीन टीचिंग हिस्ट्री इन दिस स्कूल। हम नीचे कर देते हैं। अब इसका पैसेज बनाना होगा, तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होगा। ये जो टीचिंग वर्ब है इसके ठीक बाद ही ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट हिस्ट्री आपका ऑब्जेक्ट है, आप सब्जेक्ट बना देंगे। आप इसको हिस्ट्री को HISTORY, हिस्ट्री। अब विल हैव बीन पर लिखना ही होगा आपको, विल हैव बीन। अब विल हैव बीन के बाद एक नया जो वर्ड आपको जोड़ना है वो BEING। क्यों, ध्यान दीजिएगा। विल हैव बीन के बाद क्रिया में ING है, तो उसी प्रकार से पैसिव वॉइस में क्रिया में ING होनी चाहिए। तो ये आपका बी, हम एक कॉमन वर्ब लेते हैं, ये कॉमन वर्ब है, ठीक है। अब इसमें ये ING लगा देना होगा आपको, ठीक है। बीइंग, अब क्या हुआ, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अनुसार देखिए वर्ब में ING भी आ गया, वर्ब में ING। अब मेन वर्ब बचा, ये जो टीच है ये मेन वर्ब है, इसका हमें थर्ड फॉर्म लिखना होगा। तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, TAUGST, टॉट। ओके ना। सो हिस्ट्री विल हैव बीन बीइंग टॉट। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे। तो राम आपका सब्जेक्ट है। ध्यान दीजिए, कुछ बच्चे करते क्या है, इन दिस स्कूल पहले कर देंगे, विद हिज फ्रेंड पहले कर देंगे, या इन द मॉर्निंग, डेली, एवरीडे पहले करते हैं, मतलब प्लेस भी टाइम भी लगा देते हैं तुरंत, वो गलत होता है। इसलिए चूंकि वर्ब के तुरंत बाद ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए, हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, फिर पूरी सहायक क्रिया लगाने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये वाला जो सब्जेक्ट है इसे बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई राम। अब क्या बच रहा है, इन दिस स्कूल, आप लास्ट में उतार दीजिए। सिंपल प्लेस है या विद है या टाइम है, लास्ट में जो भी चीजें बचती है सब आपको उतार देना होगा। इस तरह से बहुत ज्यादा आसान होगा। अब ये पैटर्न है आपके बनाने का। जैसे सीता विल हैव बीन प्लकिंग, PLUCK होता है, इसमें ING लगा दीजिए। प्लकिंग फ्लावर, फ्लावर फ्रॉम गार्डन, फ्रॉम गार्डन, ये आपका प्लेस है, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम गार्डन। अब क्या करना होगा आपको, तो सिंपल आपको वर्ब कि तुरंत बाद ही ऑब्जेक्ट होता है उसे उठाना है।
तो PLUCK आपका ये वर्ब है, इसके बाद फ्लावर ऑब्जेक्ट है। तो फ्लावर को ही हमें पहले लेना होगा, क्योंकि नेगेटिव बनाना चाहते थे हम इसको। तो अब नेगेटिव बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, सीता विल यहीं पर नॉट लगा देना है। ये हैव बीन कॉमन हेल्पिंग वर्ब बना जाता है। मेन आपका ये है, तो मेन विल और शैल ही होता है, उसी के बाद ही आपको नॉट लगाना है। क्या शब्द पहले आने पर वही विल या शैल ही पहले आएगा। प्रश्नवाचक शब्द बीच में होने पर उसी विल और शैल के ही पहले प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है। फिलहाल भी पैसेज देखते हैं। तो फ्लावर आपका ऑब्जेक्ट है, इसलिए अब हमें सब्जेक्ट बना देना होगा। फ्लावर आपका सब्जेक्ट हो गया। अब क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद कंप्लीट साइकिल लगेगी। तो क्या है कंप्लीट साइकिल, विल नॉट, नॉट तो चूंकि लगेगा ही, नॉट हैव बीन लिखा आपने। अब वर्ब में आईएनजी भी आपको दिखाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगाना है। तो ऐसा करते हैं, इस आईएनजी को उठाते हैं, वर्ब छोड़ दीजिए, आईएनजी को उठाइए और बी ले लीजिए अपने मन से कॉमन वर्ब। तो बी में ही आईएनजी लगा दीजिए, बीइंग। ये परफेक्ट कंटीन्यूअस को दर्शाता है, यही रूल है, इस तरह से बनता है। मैं आपको प्रूफ भी दे दूंगा जब भी कहोगे आप, जहां भी। सो फ्लावर विल नॉट हैव बीन बीइंग, अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो आइए प्लग का थर्ड फॉर्म क्या होगा देख लीजिए, PLUCK होता है, ये ईडी लगा के थर्ड फॉर्म कर देंगे। ओके, सो फ्लावर विल नॉट हैव बीन बीइंग प्लग्ड। अब क्या करना, फ्रॉम गार्डन आपका प्लेस है, कहां से, बगीचे से। आपका ये ऑब्जेक्ट है, तो हमें सब्जेक्ट क्या है, सीता। सब्जेक्ट क्या है, सीता को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, बाई सीता। फ्रॉम गार्डन है, आप नीचे भी लिखना चाहो लिख दो या फिर उतार दो, वैसे फ्रॉम गार्डन। ओके ना, लास्ट में फुल स्टॉप, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। अब देखिए, सो फ्लावर विल नॉट हैव बीन बीइंग प्लग्ड बाय सीता फ्रॉम गार्डन। एकदम सिंपल है। आप इसको फ्रॉम गार्डन बाय सीता करेंगे, सच्चा सही होगा, गलत नहीं माना जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि वर्ब के तुरंत बाद जब ऑब्जेक्ट होती है तो आप ऑब्जेक्ट लेके खाली हो जाओ, कुछ भी मत सोचो। अब हमें इंट्रोगेटिव लिखना होगा, तो सिंपल विल या शैल पहले आएगा। ओके ना, सो विल ही हैव बीन हेल्पिंग मी फ्रॉम माई चाइल्डहुड। क्या वह मेरे बचपन से ही मेरा मदद कर रहा होगा। सिंपल। अब क्या करना होगा, सिंपल, यदि इंट्रोगेटिव है आपका तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव होना चाहिए, इसलिए हमें विल पहले करना होगा। अब ही था सब्जेक्ट, तो हमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट बनाते हैं। तो हेल्प की तुरंत बाद क्या है, मी है, यही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब चूंकि मी को यदि सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई होता है, आई के साथ शैल लगती है, इसलिए हमें शैल पहले लगाना पड़ेगा। समझिएगा कॉन्सेप्ट में कहना क्या चाहता हूँ। ही के साथ तो भी लगता था, इसलिए विल पहले आया। आई के साथ शैल लगता है, इसमें शैल पहले करेंगे, क्योंकि क्या सब पहले का सेंस है ना। तो शैल आई, अब वही हैव बीन है, उतार दीजिए हैव बीन। अब आईएनजी भी आपको दिखाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दिखाना है, क्योंकि कैसे पता चलेगा कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है ना। आपने देखा होगा हर टेंस में, चाहे परफेक्ट हो तो उसमें भी देखिए हैव के बाद बी लगा के बी का थर्ड फॉर्म बीन करते हैं। मतलब हमें परफेक्ट को भी दर्शाना है और पैसिव वॉइस का भी थर्ड फॉर्म देना है, उसमें दो थर्ड फॉर्म होती है, ये लोग नहीं समझ पाते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है कि विल हैव तो पहले से ही लगती है, ये तो सहायक के रूप में माना जाएगा। अब आईएनजी भी आपको दिखाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दिखाना है, क्योंकि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है कैसे पता चलेगा, तो उसी लिए हमको बी ई आईएनजी लगाना पड़ता है। मतलब बी कॉमन वर्ब लेकर के उसमें आईएनजी लगा दीजिए, ये परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को दर्शाएगा। ठीक है, सो शैल आई हैव बीन बीइंग। अब हेल्प का थर्ड फॉर्म, क्योंकि हेल्प ही वर्ब बच रहा है, इसमें ईड लगा के थर्ड फॉर्म कर दीजिए। अब शैल आई हैव बीन बीइंग हेल्प, अब क्या बचा, फ्रॉम माय चाइल्डहुड, ये आपका टाइम है, कब से, मेरे बचपन से। प्लेस नहीं है, समय है, ठीक है ना। अब ही आपका सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाई हिम हो जाएगा। अब ये आप उतार दीजिए पूरा सेंटेंस, फ्रॉम माय चाइल्डहुड उतर जाएगा, फ्रॉम माय चाइल्डहुड। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, चूंकि इंट्रोगेटिव भी है। अब हमें पकड़ना था इंट्रोगेटिव रूल सेकंड, कैसे, हाउ शैल वी हैव बीन। अब देखिए कैसे बनाते हैं, हाउ शैल वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश इन दिस इंस्टीट्यूशंस।
अब हाउ मीन्स कैसे पता है, सर भी हम लोग हैव बीन लर्निंग सीख रहे हैं इंग्लिश अंग्रेजी इन दिस इंस्टीट्यूशन, इस संस्था में हम लोग इस संस्था में अंग्रेजी कैसे सीख रहे होंगे। अब कैसे बनाना आपको, सिंपल, इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, बट ऊपर क्वेश्चन वर्ड है तो नीचे भी क्वेश्चन वर्ड आएगा ही, ऊपर सहायक क्रिया है तो नीचे भी सहायक क्रिया। अब चूंकि ऊपर सैड लगा क्योंकि वी था, अब हमें विल लगाना है क्योंकि इंग्लिश को हम सब्जेक्ट बना रहे हैं, ओके ना। सो हाउ विल इंग्लिश, उसके बाद हैव बीन है तो हैव बीन भी बता दीजिए। अब क्रिया में आईएनजी लगाना है तो ये देखिए क्रिया होगी और इसमें लगाना है आपको आईएनजी, ओके ना। देखिए बीइंग वर्ब में आईएनजी हो गया। अब लर्न का थर्ड फॉर्म होता है LEARN, लगा देंगे लास्ट में, थर्ड फॉर्म हो जाएगा लर्न। अब क्या बचा, इन दिस इंस्टीट्यूशंस, ये आपका प्लेस है, लास्ट में लिखेंगे। वी सब्जेक्ट है, इधर आएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बाय अस हो जाएगा, बाय अस के बाद आप इन दिस इंस्टीट्यूशन से याद उतार दीजिए आप, INSTITUTION लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आ रहा है समझ में? देखिए कितना ज्यादा आसान था। अब हम लोग आगे देखते हैं, कुछ चीजें और भी नया हमको देखना होगा, बहुत ध्यान से समझेंगे तो सारी चीजें एक बार में ही समझ में आएंगी आपको, ठीक है। उम्मीद है कि आपका पूरा फोकस होगा यहाँ पर। अब हम फिर से वही बार बार बताना चाहेंगे, क्योंकि हम बार बार बता चुके हैं और मेरा ऐसा उद्देश्य है कि इतनी बार वो सारी चीजें आपके सामने आए, कभी जिंदगी में कोई डाउट रह ही नहीं जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमें देखना होगा ध्यान से। हम यदि व्हाट से बनाना चाहें तो कैसे रहेगा, व्हाट विल ही या सी हैव बीन टाइम भी हो सकता है, आप चाहो तो आप टाइम दे सकते हो, नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें ये जो हैव बीन लगा है ना, ये खुद ही दर्शा रहा है कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, क्योंकि आईएनजी भी लगा हुआ है। सो विल हैव बीन शैल हैव बीन लगा के वर्ब में आईएनजी कर दिया, यही बहुत है आपके परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के लिए। कंटीन्यूअस की तो बहुत सिंपल पहचान है, विल बी शैल बी आईएनजी, लेकिन सिर्फ विल हैव बीन और शैल हैव बीन के बाद आईएनजी तो खुद ही दर्शा रहा है कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसमें टाइम हो या ना हो जरूरी नहीं है। अब हम कैसे वर्ड की बना रहे हैं, तो व्हाट में अक्सर हमने आपको बताया कि कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो जब व्हाट में ऑब्जेक्ट में थे, इस व्हाट शब्द को ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और जब ये ऑब्जेक्ट हो गया पैसेज बनाते हैं, इसमें इसको सब्जेक्ट कर देना होगा। अब सब्जेक्ट पर कंप्लीट साइन कर लीजिए। सो व्हाट विल हैव बीन, BEING, बीइंग, अब डू का थर्ड फॉर्म डन, ओके। सो व्हाट विल हैव बीन बीइंग डन। अब इन दिस गार्डन बच रहा है, लेकिन सब्जेक्ट है आपका ऑब्जेक्ट करिए, बोले बाई हर, उसके बाद कर दीजिए इन दिस गार्डन, GARDEN, सिंपल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए, सो व्हाट विल हैव बीन बीइंग डन बाय हर इन दिस गार्डन। तो आपने क्या देखा, व्हाट आपका ऑब्जेक्ट था, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। व्हाट से जब भी कोई सेंटेंस बनेगा, मान चलिए उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, उसे सब्जेक्ट बना देंगे। अब चूंकि उसी को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी सब्जेक्ट होगा ये। अब व्हाट आपका ऊपर ऑब्जेक्ट था, नीचे सब्जेक्ट हो गया। अब क्या करना, हम यदि हु से बनाना चाहें, हु विल हैव बीन शाउटिंग इन दिस क्लास। अब इस कक्षा में कौन शोर मचा रहा होगा, कब से आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। फ्रॉम 2 o'clock, ठीक है, मान लीजिए वहां पर टाइम है फ्रॉम 2 o'clock, मतलब 2 बजे से। अब कैसे करना हमको, तो हु का जब भी हमें सब पैसिव वॉइस बनाना होता है तो ये ध्यान देना होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे। तो हु क्या है, सब्जेक्ट है। अब इसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा हमें, तो चलिए यदि इसका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, पहले तो ऑब्जेक्ट बाद में करेंगे, पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो साउट आपका ऐसा OUT साउट आपका वर्ब है, इसके बाद इन दिस क्लास आपका प्लेस हो गया, फ्रॉम 2 o'clock आपका टाइम हो गया। इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अब कैसे बनेगा, मैं आपको बता दें, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है उसे हम 3 तरह से बना सकते हैं। आइए वो तीनों तरीके से बनाते हैं, मस्त का, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं थोड़ा सा प्लेस ले लेता हूँ अपने लिए, तो बहुत ध्यान से देखेंगे तो एक बार में आ जाएगा आपके लिए। चलिए अब तीनों तरीके से हम बनाएंगे। अब सबसे पहले फिलहाल तो हु को ही 2 प्रकार से बना सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट ना हो तो उसे 3 प्रकार से बना सकते हैं। आप क्या पहले समझना चाहते हो, हु को देखना है, हु तो क्लियर हो ही जाएगा, पहले ये देख लेते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तब क्या करेंगे। तो या तो हम इट से बनाए या तो देयर से बनाए।
तो चलिए हु को बाई हुम कर देते हैं पहले, बाई हुम के बाद सहायक क्रिया ले लीजिए विल। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं था तो अपने पास मैंने इट ले लिया, इट, उसके बाद हैव बीन कर दीजिए, हैव बीन, फिर बी ई आई एन जी बीइंग लगा दीजिए। So by whom will it have been being up shouted, S H O U T E D, shouted in this class, ये भी उतर जाएगा, from 2 o'clock ये भी उतर जाएगा लास्ट में क्वेश्चन। ओके, ये तो पहला तरीका है। दूसरा, अब हम फिर से सेम आपका by whom कर देंगे यहाँ पर, उसके बाद will लगाना है, will के बाद it की जगह पर सब्जेक्ट ग्रुप में हमें there लेना होगा। इस पर हमने आपको बताया it या there से बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको एक ऑब्जेक्ट रखना ही होगा, तो आप देयर लीजिए। सो बाय whom will there, उसके बाद have been, same things will be written, ओके, have been being shouted, S H O U T होता है, ed लगा के थर्ड फॉर्म कर दीजिए, the rest things will be written the same, ओके। अब उतर जाएगा। अब क्या करना है हमको, जो दूसरा तरीका है, हमने आपको क्या बताया था, दूसरा तरीका है ये जो प्लेस है, प्लेस का प्रीपोजिशन छोड़ करके बाकी चीज को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, तो दिस क्लास आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बट कैसे, बाय होम के बाद देखिए बाय होम विल, उसके बाद क्या था, दिस क्लास, इन छोड़ दीजिए, इनको उठाने नहीं, ये दिस क्लास उठेगा, यहां से ये चीजें उठा लीजिए, ठीक है। सो बाय होम विल दिस क्लास, उसके बाद बाकी जो बचा हुआ हेल्पिंग वर्ब में लिख दीजिए हैव बीन, बी ई आई एन जी बीन। अब क्या है, शाउटेड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दीजिए एस एच ओ यू टी ई डी, शाउटेड। अब क्या था, इन जो छोड़े थे हम, वर्ब के बाद जो इन है आपका प्रीपोजिशन, जो प्लेस के साथ आया हुआ था, इस प्रीपोजिशन को उठा करके वर्ब के तुरंत बाद लिख देंगे शाउटेड इन। अब क्या बचा, फ्रॉम 2 o'clock, अब यहाँ पर फ्रॉम 2 o'clock उतरेगा, खाली क्या उतरेगा, फ्रॉम 2 o'clock ही उतरेगा, ये देखिए यहाँ पर ऐसे समझ पढ़ते इसको एक बार, बाय whom will this class have been being shouted in, उसके बाद ये जो in है ये अकेले पूरे प्लेस को दर्शा रहा है, इन दिस क्लास इसमें छिपा हुआ है, ठीक है, क्योंकि दिस क्लास आपका सब्जेक्ट हो गया, वो जो इन है वो पूरे प्लेस को दर्शा रहा है, तो समझिए वो पूरा प्लेस है, कंप्लीट प्लेस है, आया समझ में। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, चाहे तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आप भी समय देंगे तो इस तरह से सेंटेंस आप भी बना सकते हैं। हमने आपको बताया हो, क्योंकि ज्यादा लेंथी वीडियो ना हो इसलिए और आगे नहीं जाएंगे। इसके पहले हमने हर वीडियो में वो सारी चीजें देने की कोशिश की जो अक्सर एक बड़े एग्जाम में आपके कम्युनिकेशन में आपको फेस करने को मिल सकता था, बट आई एम श्योर कि आप उसको टाइम दिए होंगे और अच्छे से क्लियर किए भी होंगे। फिर भी कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो प्लीज एक बार आप रिवीजन कर लीजिए, एक बार फिर से टाइम देकर उसको देख लीजिए। मैं हूँ आपकी हर तरफ से हेल्प करने के लिए आपके साथ खड़ा हूँ। अपना पूरा ख्याल रखिए, अपना मानसिक शारीरिक बौद्धिक विकास करते हुए देश की उन्नति सफलता के बारे में भी सोचते हुए हर दिन नया बेहतर करते हुए सीखते हुए आगे बढ़ते रहिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर ए ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच।